कराची के पोश इलाके डिफेंस में एक बाएतमाद घरेलू मुलाजमा ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर फिल्मी दुनिया में हमें नजर आता है। ये मुलाजमा 2013 से एक बंगले पर काम कर रही थी और 13 साल के दौरान मुख्तलिफ औकात में इसने मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए से जायद चोरी करके मालिकान से भी बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली। बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली इस मुलाजमा ने इंतहाई खामोशी के साथ ना सिर्फ मालिकान को बेखबर रखा बल्कि चोरी शुदा रकम से कराची और पंजाब में बड़े बड़े फ्लैट्स, प्लॉट्स, दुकानें और कीमती गाड़ियां खरीद कर जायदादें बनाती। खैरत की बात यह है नाजरीन के मालिकान को कानों कान खबर नहीं हुई, ताहम मामूली से शक पर पुलिस ने कार्रवाई की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। इसी हवाले से आपको बताते हैं कि पुलिस ने मुलजिमा और इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई करके 1 करोड़ से ज्यादा रकम कवर कर लिया। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हैं आसिफ अली सईद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये हैरान कुन वारदात का इंकशाफ कैसे हुआ और घरेलू मुलाजमा ने 13 साल तक किस तरह ये रकम चोरी की? मतलब ये अरसा काफ़ी लंबा है। जी बिल्कुल, ये हैरान कुन वारदात का इंकशाफ इस तरह हुआ था कि बंगले के मालिक को एक नामालूम नंबर से फ़ोन कॉल आई थी जिसमें उस नामालूम शख्स ने उनको बताया था कि आपकी जो मुलाजमा आपके घर पे काम कर रही है इतने सालों से, ये चोर है और आपके घर से चोरी करती है और इसने अपनी इस तरह की जायदादें बना रखी है। जिस पे मालिक को थोड़ा शक हुआ तो उसने पुलिस को इत्तला दी थी, जिस पे पुलिस ने इसको जब शहनाज को गिरफ्तार किया है वहाँ से, तो इसकी निशानदेही पर एक कीमती गाड़ी पहले उसमें बरामद हुई थी, जबकि 25 से 30 लाख रुपए जो बरामद हुए थे। उसके बाद जब मजीद तफ्तीश की गई तो इससे 3 कीमती गाड़ियां और 3 फ्लैट्स इसने बताया, 3 मोटरसाइकिलें, 6 लाख रुपए नकद और 40 लाख रुपए का इसका बैंक बैलेंस सामने आया था, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई थी कि ये एक मासी है खाली जो घरों में बर्तन धोती और सफाई करती है और उसके पास से इतनी बड़ी रकम। तो इसके बाद ये पता चला कि इसने एक परचून की दुकान भी खोल रखी थी जो इसने अपने बेटे के नाम पर खोली थी और वहाँ पर इसके अलावा इसने अपना एक जाती मुलाजिम और ड्राइवर भी रखा हुआ था, इसका हम्माद नाम था, जो इसके सारे काम वगैरह करता था, इसको लाना ले जाना, शॉपिंग के लिए गाड़ियों में इसको लेके जाता था। 65 लाख रुपए की गाड़ी में ये शॉपिंग करती थी, जाके जो 5 स्टार कैफेज हैं वहाँ पर ये शामें गुजारती थी और घूमना फिरा करती थी और उसके बाद शाम में दोबारा ये मुलाजमा बनकर वापस उसी बंगले में आ जाती थी। 14 साल तकरीबन अरसा गुजारा इसने। 5 करोड़ रुपए मालियत की जो है इसने तकरीबन चोरी की है, पुलिस का ये कहना है। और इसका जो ड्राइवर था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके बेटे से भी तफ्तीश हो रही है। हैरत की बात यह है कि कुछ अरसे कबल साउथ पुलिस ने एक बाकायदा लिस्ट जारी की थी घरेलू मुलाजमाओं की, अच्छा। जिसमें उनकी तस्वीर भी थी और उनकी जो डिटेल्स भी थी तमाम की, जिसके बारे में पुलिस ने ये कहा था कि ये वो खवातीन हैं जो घरों में काम करती हैं, जिनकी जैसे एक रेड लिस्ट होती है मुलजिमान की, इस तरह की घरेलू मुलाजमान की भी साउथ पुलिस ने कुछ अर्से कबल एक लिस्ट बाकायदा जारी की थी और इलाके के लोगों को ये कहा था, क्योंकि ये पॉश एरिया है, डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका है, यहाँ पर वैसे भी पुलिस कहती है घर पे आप अगर कोई मुलाजिम रखें तो उसकी बाकायदा तहकीक करें, उसका शनाख्ती कार्ड लें और पुलिस के पास उसकी एंट्री लाजमी कराएं। लेकिन लोग जो है थोड़ा सा बेध्यानी करते हैं, लापरवाही दिखाते हैं इस हवाले से कि पुलिस के पास कौन जाए और कौन इस तरह के सारे झंझटों में पड़े। लेकिन उस झंझट में पड़ने का देखिए नतीजा इस तरह से सामने आया कि इतनी बड़ी वारदात जो कभी किसी के वहम गुमान में भी नहीं हो सकती कि एक सिर्फ घरेलू मुलाजमा और इतने लंबे अरसे से कि उसने किसी को शक भी नहीं होने दिया। और बिल्कुल, और जिस तरह का लाइफस्टाइल आसिफ उसने रखा हुआ था मुलाजमा ने, ये तो बड़ा हैरान कर। यकीनन जो लोग हैं जो मालिकान हैं उनको भी मुलाजिम रखते हुए पुलिस से रुजू करना चाहिए, करीबी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वो अपने जो मुलाजिम के कवायफ हैं वो थाने में जमा कराने चाहिए और पुलिस को भी वेलकमिंग होने की ज़रूरत है, कॉपरेट करने की ज़रूरत है ताकि लोग इजीली उनके पास जा सकें और इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो जमा करवा सकें।